नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल डीडीवी कैंपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनल सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है ये, और इसके पिछले सारे टॉपिक्स अपलोड हो चुकी हैं। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर स्ट्रक्चर समझाया गया, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और पूरी प्ले लिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम हार्मोनल सिस्टम को समझेंगे आज। हार्मोनल सिस्टम को समझने से पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है, हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और फिर समझेंगे हार्मोनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which coordinate the activities of living organisms and also their growth। मतलब कि हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, और हमारे ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ हार्मोन्स। तो अब हम देख सकते हैं, आपको हमारा डेफिनेशन लिख गया है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट। अब यहाँ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ड है जो कि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और इसको मैंने इंट्रोडक्शन में समझा रखा है। आप वो इंट्रोडक्शन जरूर देखना, इसलिए सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा जाता है, आपको हर चीज का मतलब पता हो। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो देयर ग्रोथ। मतलब कि हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, और हमारे ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करता है। मतलब उसको देखता है, संभालता है, कितना ग्रोथ चाहिए कितना नहीं, मतलब सारा काम हमारा हार्मोन्स का होता है। ठीक है, अब एक चीज और कि हार्मोनल सिस्टम है वो प्लांट्स में भी है, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहां भी जाकर देख लेना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड का बहुत सारा ग्रुप जो मिलकर एक हार्मोन सीक्रेट करे, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये मेरा समझाने का काम है, मैं यहाँ पे हर चीज़ का नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो डेफिनेशन वगैरह बुक से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं हर चीज़ आपको समझाता हूँ। अब देखो भाई, जो एंडोक्राइन सिस्टम है यानी हार्मोनल सिस्टम है, उसमें ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड क्या होता है, देखिए ग्लैंड का मैं डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैंने ग्लैंड का डेफिनेशन लिख दिया है। ग्लैंड आर द स्ट्रक्चर विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। मतलब ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सीक्रेट करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब बात आती है ग्लैंड की। तो ग्लैंड कितने तरीके की होती हैं, तो भाई ग्लैंड 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक बार और बता दूं, मैंने अभी बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड अभी मैंने नाम लिया। तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात होए तो सपोज समझ जाना है कि भाई पूरे हार्मोनल सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है तो ग्लैंड की बात हो रही है। कौन सी ग्लैंड मैं अभी बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपना हार्मोन्स होते हैं किसी डक्ट में सिक्रेट करते हैं। सपोज दैट कि हमारा सेलिवरी ग्लैंड है जो कि हमारा सलाइवा सिक्रेट करता है, वो एक डक्ट में सिक्रेट करता है, जिस डक्ट के थ्रू हमारे मुंह तक सलाइवा पहुंच पाता है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि अपना हार्मोन किसी डक्ट में सिक्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे में पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है। अभी क्यों काम करता है मैं अभी समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बात ध्यान रखना। तो जो पेनक्रियाज है वो जो अपना हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसका नाम है ग्लूकोजन या फिर इंसुलिन, वो तो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करता है, इसलिए वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। लेकिन जो उसके जूसेस होते हैं जैसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन वगैरह, वो हमारा डक्ट में सिक्रेट करता है, जिसके थ्रू हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ पाता है, इसलिए वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लैंड के बारे में हमने बात कर लिया। तो अब हम सबसे पहले एक ग्लैंड के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की, ये कहाँ सिचुएटेड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन के थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है। मैंने ब्रेन का भी स्ट्रक्चर बता रखा है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डिनोट किया है, तो आप ब्रेन का भी स्ट्रक्चर देखना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ब्रेन का हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ ग्लैंड, मास्टर ऑफ ग्लैंड। अब भाई मास्टर ऑफ ग्लैंड, ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड, तो इसका आंसर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना। अब मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये कौन सी हार्मोन सिक्रेट करता है? तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अब भाई ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें कितना बढ़ना है, कितना छोटा रहना है, हमारी मीडियम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात और है, किसी किसी में पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कि वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो हार्मोन्स जो होते हैं सही से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं। तो कोई कोई हो जाता है बहुत ज्यादा नाटा, ठीक है, तो नाटा को बोलते हैं ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा इंसान नाटा हो जाता है यानी ड्वार्फ हो जाता है, तो उसको एक बीमारी होती है, उस बीमारी को कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इन सब बातों पे ध्यान देना है। और कोई कोई इंसान होता जाता है बहुत ज्यादा लंबा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो लंबे को बोलते हैं गेंट, ठीक है, तो उसकी उस बीमारी का नाम है जियांटिज्म, ठीक है। ये था ड्वार्फ इसलिए ड्वार्फिज्म, ये था जेंट इसलिए जेंटिज्म, ठीक है। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन था कि भाई क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है और कहाँ ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम दूसरी हार्मोन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, मतलब ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? तो ये हमारा रिलीज हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, RELEAS, रिलीज हार्मोन सिक्रेट करता है। अब भाई ये रिलीज हार्मोन क्या होता है और क्या फंक्शन होता है? तो रिलीज हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को मतलब कितना रिलीज करना है, ये इसको इंफॉर्मेशन देता है। अब भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, सपोज कि ये बहुत ज्यादा अपना हार्मोन सिक्रेट कर देगा, तो क्या होगा? हम बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब भाई जेएनटिज्म बीमारी हो जाएगी। अब जेएनटिज्म बीमारी में क्या होती है कि हमारी हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस अपना रिलीज हार्मोन सिक्रेट करता है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, और ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई अब ये वाला हार्मोन सिक्रेट करना बंद कर दो, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिलीज हार्मोन सिक्रेट करता है और रिलीज हार्मोन का ये फंक्शन था, ठीक है। तो अब हम थर्ड नंबर वाले ग्लैंड की बात करते हैं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हमारे जो विंड पाइप होता है उससे अटैच होता है। विंड पाइप क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं और जिस पाइप के थ्रू हमारे हवाएं, हमारे ऑक्सीजन अंदर जाता है उसे विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। तो विंड पाइप से अटैच होता है, ठीक है। और ये हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन से बनता है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए आयोडीन बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और थायरोक्सिन हार्मोन हमारी क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया था कि सपोज कि हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम कम हो गया हमारे बॉडी में, अगर थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट ना हो रहा है तो हमको कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो हमको एक बीमारी आपने देखा होगा जिसको हमारे क्या होता है, हमारा जो गर्दन होता है वो बहुत ही ज्यादा सूज जाता है, ठीक है, तो वो हमें भी बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम है गोइटर, ठीक है, गोइटर।
अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो गोइटर डिजीज होती है वो किस कारण होती है, तो उसका आंसर होता है ड्यू टू आयोडीन। ठीक है, मतलब कि आयोडीन की कमी के कारण हमारा गोइटर की डिजीज होती है। ठीक है, जब हम आयोडीन कम लेंगे तो जो ऑब्वियसली हमारी जो क्या नाम है थायराइड ग्लैंड है वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा, तो उससे हमारे गोइटर की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, जो उसका उसका सिम्टम्स हमारा पूछ लिया जाता है कभी कदा, तो सिम्टम्स का क्या है कि हमारी गर्दन है बहुत ज्यादा सूज जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले ग्लैंड के तरीके से, और हमारा पेज भी भर चुका है इसलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होता है, और ये हमारा एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है पैरा हार्मोन। ठीक है, पैराट हार्मोन। अब इसका क्या फंक्शन होता है, तो इस हार्मोन का फंक्शन होता है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो होता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कौन कंट्रोल करता है, तो ये मतलब काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो हम अगली ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक के नीचे यानी गर्दन के नीचे और चेस्ट के ऊपर, यानी हमारा ये ना ही हमारा सीने में प्रेजेंट होता है यानी चेस्ट में प्रेजेंट होता है, और ना ही हमारे गर्दन में, ये दोनों के बीच में यानी गर्दन के नीचे चेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसका क्या काम होता है कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इससे हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है, हाँ थाइमस हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसे हमारा थाइमस हार्मोन निकलता है, और ये हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। अब इम्यूनिटी क्या होता है ये हमको कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मैं डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ, द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाउट अगेंस्ट डिजीजेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब हमारे बॉडी की वो कैपेबिलिटी जो हम डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई करे यानी डिजीज को मारे, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका बहुत मतलब कि हर हार्मोन के बारे में कोई डिटेल में नहीं पूछता, बस ये हमारे 10th क्लास में छोटी छोटी बातें पूछी जाती है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका वर्क क्या है। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। अब अगला हमारा ग्लैंड है पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियाज हमारा ग्लैंड कहाँ होता है, ये हमारे स्टमक के पैरेलल में प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और इससे हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये हमारा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसको इंसुलिन हार्मोन ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जब हमको डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन हार्मोन क्यों दिया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसलिए हम इंसुलिन हार्मोन की इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही बार पूछा जाता है, मतलब कि बहुत अक्सर ये पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, इंसुलिन वाला क्वेश्चन, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। और हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही हायर क्लासेस में भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम है एडर्नल ग्लैंड, ADRENAL, एडर्नल ग्लैंड। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, बहुत ही बार पूछा जाता है। वही क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले इसकी लोकेशन पूछी जाती है, कहाँ सिचुएटेड होती है, तो ये हमारे किडनी के टॉप पे सिचुएटेड होती है, और वो दो होती हैं, दोनों किडनी के टॉप पे होती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है कि देखो, ये एक एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, बोलने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है हर किसी को, ये एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये हमारा एड्रेनालाइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करता है। तो इसका काम क्या है एड्रेनालाइन हार्मोन का, ठीक है,
देखो, अगर सपोज कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि हमारे सामने एक बहुत पागल कुत्ता आ गया, ठीक है, तो उस समय हम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मुझे काटने आ रहा है, और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लेने लगते हैं। तो ये सब जो हो रहा है हमारे बॉडी में अंदर फंक्शन, ये एड्रेनालाइन ग्लैंड के कारण ही हो रहा है। अब मैं ये बताता हूँ क्यों हो रहा है। जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तब ये ग्लैंड हमारा जो हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एड्रेनालाइन। ये क्या करता है एड्रेनालाइन हार्मोन कि हमारे हार्ट रेट पे, हमारे पल्स पे, हमारे रेस्पिरेशन को इनके रेट को यानी इनकी स्पीड को बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है कि हमारे हमारे ब्लड जो होता है बहुत ही जल्दी जल्दी पंप होने लगता है, हम बहुत ही जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। और सांस लेने जब बहुत ही जल्दी सांस लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा हमारे अंदर, और बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, हमारे बहुत ही जल्दी जल्दी ग्लूकोज होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे और हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो उस समय हम क्या करेंगे, या तो हम बहुत ही तेज़ दौड़ के भाग जाएंगे या फिर हम उस कुत्ते को मारेंगे। तो इतना एनर्जी उस समय, इतना एनर्जी हमें मिलता है जितना हमें नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलता है। तो इसका यही वर्क है कि एड्रेनालाइन ग्लैंड को, कि जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तब हमारे ब्लड के रेट को, हमारे रेस्पिरेशन को रेट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। और सपोज कि हम जिस हम मुसीबत में के समय में उस मुसीबत से लड़ सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मुसीबत था क्या, कुत्ते को हम मार सके या फिर कुत्ते से दूर भाग सके जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन था। और हम बात करते हैं अगले ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है टेस्टिस, ठीक है। तो ये हमारा मेल गोनाड है, ठीक है। अब मेल गोनाड क्या होता है वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इतना आप ये अभी समझ लीजिए, ये मेल गोनाड है। इसका पेयर, ये हमारे पेयर में होता है, मतलब कि ये हमारे दो में होता है, ठीक है। और एक बात और है कि ये हमारा होता है, ये हमारा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब इसका फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का, कि जब हम अपने एडोलेसेंस के एज में आते हैं तब ये हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होता है, जो हमारा टेस्टिस सिक्रीट करता है, ठीक है। और इससे हमारे जितनी शरीर में सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो आती है। हमारा एडोलेसेंस समय में क्या होता है, हमारे सीने कंधे चौड़े होते हैं, हमारे शरीर पे बाल आने लगते हैं, हमारी दाढ़ी आने वाली लगती है, ठीक है। तो ये सब जो होता है सब इसी हार्मोन्स के चलते कारण होता है, ठीक है। और ये हमारा जब हम एडोलेसेंस के समय में आते हैं तब सिक्रीट होना स्टार्ट होता है, यानी 12 साल से स्टार्ट होता है सिक्रीट होना, और लगभग हमारे पूरे हमारी मतलब कि 18 साल 19 साल तक सिक्रीट होता है। लेकिन उसके बाद हमारा क्या होता है, और ये हमारा टेस्टिस हमारा क्या सिक्रीट करता है, ये हमारे बॉडी में स्पर्म बनाता है जिसके जिसके वजह से हम रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म वगैरह के बारे में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। अब ओवरीज क्या होता है, ये फीमेल गोनाड होता है, ठीक है। ये भी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अब फीमेल गोनाड क्या होता है, फीमेल गोनाड में ये हमारे क्या होता है, ये हमारे एग को रिलीज करता है, ठीक है, जो कि बच्चे पैदा करने में वो होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये एग भी बनाता है ये वाला हम ग्लैंड, और एक क्या काम करता है, ओस्ट्रीजन हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, ओस्ट्रीजन एंड इस्ट्रोजन, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का वर्क था यही इस्ट्रोजन का वर्क है। ये भी हमारा जब प्यूबर्टी का एज आता है यानी एडोलेसेंस का एज आता है तो ये सीक्रेट होना स्टार्ट होता है, और इससे लड़कियों की जो कैरेक्टर होते हैं वो उभरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उनकी आवाज़ें पतली हो जाती हैं, उनका मतलब चेहरा थोड़ा पतला स्लिम ड्रिम उनकी शरीर हो जाता है, ठीक है। और उनके भी शरीर पे बाल वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनका यही फंक्शन है, और ये भी सेक्सुअल मैच्योरिटी लाने में काम करता है, ठीक है। तो जितना भी हमारा ग्लैंड वगैरह था, हमारा हार्मोनल सिस्टम का जितना भी टॉपिक था सब हमने कवर कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। आगे मिलते हैं, हम रेस्पिरेशन टॉपिक लाने वाले हैं आगे की वीडियो में। तब तक बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।